चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कॉलवे रिएक्शन फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, बंद हो जाए तो मुझे बता देना। भाई बंदी, सबसे पहले लेना है फिनॉल। फिनॉल के अंदर ऐड करना है बेस। पहले स्टेप में कोई डाउट? OH के साथ क्या निकल गया? H2 निकल गया, ONA आ गया, CO2 डाला, ONA के बीच में कबाब में हड्डी बन गया। ONA के बीच में CO2 आ गया ना? हाँ वही तो बोल रहा हूं। तो इसका नाम है फिनॉक्सी सोडियम। हाँ, Na को सोडियम मैग्नीशियम थोड़ी बोलते हैं। और एक कार्बन ईस्टर तो फॉर्मेट, और फिन ऑक्सी, ओ को ऑक्सी बोलते हैं। अब रीअरेंजमेंट क्यों किया? हमारी मर्जी इसलिए किया? नहीं, ऐसा नहीं है। किस लिए किया रीअरेंजमेंट? नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप एक ही पोजीशन पे जो होता है, ये फर्स्ट पोजीशन को इप्सो पोजीशन बोलते हैं। कौन सा पोजीशन? इप्सो, IPSO, IPSO, IPSO। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा है। ये इप्सो पोजीशन है। इप्सो पोजीशन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। इधर देखो, इप्सो पोजीशन पे जब बहुत सारे ग्रुप होते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए COO कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा दो पोजीशन पे जाएगा। बट पैरा नहीं लिखा मैंने। पैरा जो ज्यादा स्टेबल होगा, बट पैरा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पैरा का कोई एप्लीकेशन नहीं है, पैरा कहीं पे यूज नहीं होता, इसलिए ऑर्थो लिखा। तो COO यहाँ पे आ गया, आ गया यहाँ पे ये। और HO के पास तो OH हो गया। अब नॉमेनक्लेचर में आपको दिक्कत है तो मैं क्या करूं? नॉमेनक्लेचर देखो, सोडियम, इसका नाम है सैलिसिलेट, ये तो याद करना पड़ेगा। सोडियम 2 पे क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्सी। बेंजीन तो दिख ही रहा है, ये कार्बोक्सिलेट है। और तब पूरा ग्रुप है, इसको बेंजोइड बोलते हैं। तो सोडियम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइड। फिर क्या डाला? Na के साथ क्या निकल गया? COO के साथ सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एनी डाउट्स? सो सिंपल। बोलो। अब NCERT में कैसे लिखा है और NCERT में कैसे लिखा है, और आपको वही लिखना है एग्जाम में, ये सब नहीं लिखना। ये तो समझाने के लिए लिखा मैंने। NCERT के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखोगे, देखो कितना सिंपल है। NCERT के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लिखूं, अकॉर्डिंग टू, हाँ हाँ, NCERT के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे अगर एग्जाम में पूछा तो? कुछ इधर देखो, फिनॉल लेना है। क्या लेना है? नीचे लिखना है कि हमने फिनॉल लिया है। फिर अंदर डालेंगे, क्या डालेंगे? ये तो पता ही आपको, बेस डालना है। क्या डालना है? तो क्या बनेगा? ये तो पता ही है। अरे पहला स्टेप नहीं पता है तो बोलो ना। इतने सारे बंदे हो आप लोग, कितनी एनर्जी होनी चाहिए? मेरे एक के अंदर कितनी एनर्जी है? दिस इज माय 8th लेक्चर ऑफ टुडे, और इतनी एनर्जी भयंकर। ऐसा लग रहा है फर्स्ट लेक्चर है मेरा। मेरी तारीफ खुद ही कर रहा हूं मैं, पर सही कर रहा हूं। इतनी एनर्जी जबरदस्त क्या है। अब NCERT ऐसा बोल रहा है कि अंदर CO2 और H+ डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये NCERT बोल रहा है, तो आप ऐसे लिखना है एग्जाम में। Is that clear, my dear friends? Yes. करो कॉफी फिर। दोनों को करना है, ये तो समझने के लिए करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको होगा कि CO2 आया, कहाँ गया? H+ कहाँ गया? माइनस तो कुछ लिखा ही नहीं, इधर भी माइनस कुछ लिखा नहीं। तो एग्जाम में खुजाओगे ऐसे सिर बंदर की तरह, ये क्या हो गया? तो जादू नहीं हुआ, ऐसे हुआ। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। मुझे फोन करना बेटा, 1 लाख रुपए लगेंगे एक क्वेश्चन के आंसर पूछना। यस, वहाँ भी बोल रहा है। पर आप सपनों में होगे इसलिए आप ऐसा वो चल है ऊपर। जब हम कुछ नहीं होते ना तो हमें खाली कान
ओपन रखना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। जब हम कुछ नहीं होते जब हम कुछ बन जाते हैं तो हम कान भी खुले रखने चाहिए और मुंह भी खोलना चाहिए धीरे धीरे। जो जब कुछ बन जाए तब तक है ना हमें क्या करना चाहिए, समझ आ गया? सही कर दो। हो गया? अब हम पढ़ेंगे रीमा डिमांड रिएक्शन दोस्तों। रीमा डिमांड रिएक्शन क्या हुआ? बेटा वो तो डाउन पढ़ा, क्यूमिन पढ़ा हमने, एसबीएस पढ़ा, बीडीसी पढ़ा बेटा है। किसके गम में डूब गया? वेद तू, ये वेद। तो फोन ये है तो मैसेज नहीं करता। हाँ मेरे को लॉग आउट करना है। ओहो कैसे कैसे मैसेज आते हैं लोगों को। पासवर्ड डाल दो इसको। बोल के देता तो उसका फोन में तेरा ब्लॉक डाल देगा व्यू पूरा ब्लॉक डाल देगा। नहीं तो विश्वास है हमारा तो जोरदार संबंध है भगवान तो मुझे तो भी चिंता करता है वो। उसका मैसेज आया फिर सब में बेटा जल्दी पढ़ लो और मुझे याद चाहिए, अभी अभी याद चाहिए मेरे को पढ़ाना है। उसके बाद क्या बोलते हैं? अभी 8 रिएक्शन बाकी, 9 रिएक्शन और टोटल प्रॉपर्टीज में। सर मैं जम जाऊंगा, थोड़ा सा स्लो करो इसको। जम जाएगा जल्दी जाएगा। हाँ ले बेटा मेरे को देख लो, बहुत ज़्यादा तू कर देना है ना, पर तू कर देना क्योंकि हाँ मतलब समझ गया ना? YouTube पे देख के करो। हाँ YouTube पे देख के करो मतलब कैसे? अरे आई विल डू विद इन अ सेकंड ना। हाँ मतलब वो पता है मुझे वो तो मैं ऐसे ही Gmail करता में से करना होता है कुछ। जीमेल में नहीं करना, जीमेल में अरे लॉगिन नहीं रिमूव होगा, काम कर देना। जीमेल में लॉगिन ही नहीं होगा, जीमेल में नहीं होगा। हो गया है login। तो अरे वो YouTube पे लॉगिन करोगे तो हो जाएगा। Gmail में जाके कर दो सर, इजीली हो जाएगा। सर मैनेज अकाउंट में जाओ। खोलो उसमें YouTube की सेटिंग में तो ये है मैनेज मैनेज हाँ, अभी गूगल में जाओ। अभी आपका है, उसको क्लिक करके और उड़ा दो। रुको रुको ऐसा। आपका पास वाला ये वाला है? नहीं नहीं नहीं। हाँ इधर आएगा रिमूव। हो गया। हो जाएगा। हो जाएगा देखा तो चला। सब जगह चलेंगे। मतलब आपके फोन में तो होगा ही ना। नहीं नहीं सब जगह। आपका तो एडमिन डिवाइस है इसलिए नहीं खुलेगा वो। नहीं जरूरी है। ऐसा? चलो दोस्तों समझ आ गया आपको? सर अरे सॉरी हाँ बेटा प्लीज सॉरी। ये ले कैसा बोलो क्या बेटा, ये जल्दी करो फिर। क्या बेटा देखो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उड़ा दिया, डायरेक्ट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर दिया फिनॉल का। पर डोंट वरी, ये कंप्लीट करने के बाद, 9 रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। अभी फिनॉल अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी बात करें। सर आपका जो सर आपने जो जीमेल पे जो चैनल बनाया है ये जीएस केमिस्ट्री करके उसी से लाइव कर दो। हाँ नहीं करने का होता, मेन वाले चैनल से लाइव नहीं करते। क्यों ऐसा? ऐसा होता है, क्या रीजन है? पता नहीं। अब मतलब यूट्यूब पे कुछ है ऐसा कुछ प्रॉब्लम कि अगर आप मेन वाले चैनल से लाइव करते हो ना तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरे को नहीं मालूम, बट मेन वाला चैनल चैनल पे ज्यादा रहता है रिस्क। हाँ रिस्क में कौन सा रिस्क? मतलब कोई भी टेक्स्ट स्ट्राइक मार देगा कुछ भी। स्ट्राइक क्यों मारे? स्ट्राइक तो नहीं बट होता है, कोई अच्छा यूट्यूबर है वो कभी मेन चैनल से लाइव नहीं करता है। ऐसा हाँ रीजन क्या है? मतलब वही तो बोला ना, इसका तो थोड़ी पता होगा, बट ऐसा होता है क्योंकि जितने मैंने चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, कोई भी आप कंटेंट क्रिएटर को देखो वो लोग कभी मेन वाले चैनल से लाइव नहीं करेंगे। तो दूसरे से लाइव चैनल पे ऐसा रोज सुबह उनका दूसरा चैनल होता है ना, आप दो चैनल को लिंक कर सकते हो साथ में, तो लाइव वो वाले चैनल से करने का और मेन वाले चैनल पे आप जो अपना कंटेंट अपलोड करते हो वो तो होगा ही होगा। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं क्रॉप नहीं होता, क्रॉप क्यों होगा? मैं ये सब मेहनत नहीं करता, मेरे पास टाइम का है, मैं तो ये लिया गया डाल दूंगा,
यार मेरे को, यार एक बात याद रखो, मेरे को इतना करोड़ों में, लाखों में, हजारों में नहीं कमाना इससे। मेरा तो क्या इंटेंशन है, आपको हेल्प करना। मतलब अभी वीडियो डाल दूंगा तो आपको देखना है जैसे घर जाके, तो आप देख पाओगे एक बार। और वो लास्ट वीडियो भी डाला था मैंने, ऐसे हर रोज डालूंगा आपने, तो आप कभी भी देखना है तो आप रिविजन कर सकते हो आराम से, समझ नहीं रहे हो। और मैं क्या करूंगा अभी थोड़े दिन बाद, तो अभी कर दूंगा वैसे आप तो, कि अभी टॉपिक लिख दूंगा मेरे थंबनेल पे कि रीमा टीमा, तो आप जैसे वीडियो देखोगे तो ऊपर थंबनेल में दिखेगा रीमा टीमा है इसमें, वो बन के देख सकते हो आप इजी। ऑलरेडी अपलोडेड तो है। ये नहीं है अपलोडेड, फिनॉल की प्रॉपर्टी अपलोडेड नहीं है, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़े। शूट तो फिनॉल के 9 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी खत्म हुआ। कितने प्रॉपर्टी बाकी हैं? 8। 1 घंटा है मेरे पास, आराम से हो जाएगा काम। चलो रीमा टीमा रिएक्शन नेक्स्ट। सेकेंड रिएक्शन है दोस्तों रीमा टीमा रिएक्शन। मैंने 2 टॉपिक स्किप करें और मैं पढ़ा रहा हूं ये। मैंने कौन से टॉपिक स्किप करे हैं? एल्कोहल और फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी और एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया है, फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ा है और इसकी प्रॉपर्टी है ना। चलो बीच के 2 टॉपिक बाकी है, चिंता मत करो, मेरे को याद है। इसको ऐसे याद रखो, आरटी रिएक्शन। क्या याद रखोगे? रीमा टीमा रिएक्शन। रीमा टीमा रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा टॉपिक है ये? तो फिनॉल बनाना है कि फिनॉल से स्टार्ट करना है? हाँ, तो ऐसा तो होगा ही नहीं आप भूल जाओगे कहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में है ये। तो फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। फिनॉल लेना है बेटा, ले लो बेटा फिनॉल। हाँ, इसमें डालेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म और बेस। क्या डालेंगे? हाँ, अब देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है वहां लिखेंगे जैसे हमने लिखा था। अभी एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है इधर देखो, तो क्लोरोफॉर्म और क्या लेना है? बेस। बेस को प्रॉपर लिखते हैं अब तो, एनसीईआरटी नहीं, अपने को लिखना है, समझाना है। तो क्लोरोफॉर्म और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? देखो क्लोरोफॉर्म ये क्या बेटा? बीटा एलिमिनेशन दूसरा, जिसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इसमें अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, ये सी के पास कितने सीएल है? 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी वजह से इसके पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा। कैसा होगा? तो ये O जो है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करेगा, तो H है ना अपने इलेक्ट्रॉन C को देगा। कार्बन तो पॉजिटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? Cl। क्या हो रहा है फिर से बताता हूँ, ये समझ आया आपको थोड़ा बहुत? फिर से बता रहा हूँ मैं, क्यों? मेरे को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना कि मैंने पढ़ा है। ये क्लोरोफॉर्म दिख रहा है बेटा, गुड। अंदर बेस डालेंगे, ये O अपने इलेक्ट्रॉन H को दे रहा है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है। कार्बन चिल रहा है। कार्बन क्या चिल्ला रहा है? मैं तो पॉजिटिव हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि क्लोरीन कैसा है? हैं? क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन C को दे रहा है, तो C के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ये C अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? C को। आ गया समझ में? इन शॉर्ट OH के साथ क्या निकल गया? और ये Cl किसके साथ निकल गया? तो क्या निकल गया? NH NaCl निकल गया और OH और H निकल गया। यस, तो क्या क्या निकला? NaCl, पानी प्लस C के पास कितने Cl बाकी रहे? और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहे। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं?
तो एग्जाम में पूछे रिमर टीमान के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, डाइक्लोरोकार्बन, क्या लिखना है, बोलो समझ आया, क्या समझ आया, जो मैंने समझाया वो मैंने ये समझाया, क्लोरोफॉर्म और बेस ऐसे रिएक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि Cl के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा से H भी निकल गया और अल्फा से Cl भी निकल गया, इसीलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन या फिर इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का दूसरा नाम क्या है, 1-1 एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का दूसरा नाम क्या है, चलो ठीक है, तो डाइक्लोरोकार्बन बन गया। अब डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, चलो ऑर्थो पे यहाँ से एक H निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2 कहाँ से आएगा, दिमाग है कि क्या है, वेद, ऊपर क्या है और इधर, अब मेरी बात कान खोल के सुनो कि फिनॉल जनरली कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं पहले, तो अगर बेस ज्यादा होगा तो OH के साथ क्या निकल गया होगा, O के साथ क्या आ गया होगा, तो इधर क्या लिख सकते हैं आपने, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, एक NaOH तो यहाँ पे यूज हुआ, दूसरा NaOH होता तो यहाँ से H2 निकल के ये बन जाता, चलो और बेस डालेंगे, नहीं बेटा गप्पे मत मार बेटा, ये क्या दिख रहा है बेटा, ये क्या दिख रहा है बेटा, कितने Na दिख रहे हैं बेटा, Cl कितने दिख रहे हैं बेटा, OH के साथ CH, आया समझ में, आया समझ में, तो बोलो ना पर, अब क्या डालेंगे, Na के साथ क्या निकल गया, O के साथ क्या आ गया, और इधर सैलिसिलिक एसिड जैसा ही कुछ है ना, तो ये सैलिसाइल एल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और एक नाम है, इतना सन्नाटा क्यों है, समझ नहीं आया बेटा, फिर से रिपीट करता हूं, फाइनली फिनॉल लेना है बेटा, क्लोरोफॉर्म बेस डालेंगे तो पहले इधर OH की जगह क्या आ जाएगा, ONA, और यहाँ पे CHCl3 की जगह क्या आ जाएगा, CHCl2, ये केमिस्ट्री है बट नहीं याद रखना, तो इससे भी समझ सकते हैं, इससे ऐसे समझ सकते हैं, वही वेद, इधर से OH और H क्या निकल गया, O के साथ क्या आ गया, यहाँ से H के साथ Cl निकल गया, क्या निकल गया, क्या बाकी रहा, देवी जी सुनिए, देवी जी सुनिए, ये H के साथ Cl निकल गया, तो क्या बाकी रहा, हाँ, अरे भी समझ नहीं है देवी जी, अरे देवी जी H और Cl, तो क्या बाकी रहा, अरे बोलिए देवी जी, हाँ, अरे CHCl2, माय गॉड, अरे ये H के साथ एक Cl निकल गया, तो ये H का निकला, ये तो है, तो CHCl2 बाकी रहा ना, हे भगवान, बोलो कर दे मारो, यहाँ तो भगवान है तो बाहर हैं, Na2 Cl2, NaCl निकल गए, OHH CH CH
Yes. Benzene. तो मैं क्या बोला? दिस इज केमिस्ट्री। अब एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं देखते हैं। एनसीईआरटी लिखना है आपको एग्जाम में ना, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। लिख दो, मैं उसको समझाया। क्या बेटा? ये लिख के दो, मैं उसको समझाया। हाँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, इसलिए। क्या लेना है बेटा? हाँ। वैसे बुक में ऐसे लिखा है, इससे पर माइनस नहीं करा कुछ। ये एनसीईआरटी, शॉर्ट स्वीट क्यूट, कॉपी करो। देख रहा हूँ नाश्ते का डब्बा तो किसी के अंदर नहीं है नाश्ता क्या है? जो भी है ना, भूख लगती है सबकी। बेटा लिखना है, तो याद रखना। गई करो ना, गई। माँ है, माँ है, माँ। सपना से बोल रहा क्या? प्राइवेट प्राइवेट मम्मी प्राइवेट पापा प्राइवेट बोल नहीं ना कुछ से आ रहा सुना बताओ चलो बाबा काम में कौन टीचर 70,000 क्या हुआ? 1,30,000 थैंक यू। अब पानी दे दो। नाश्ता हो गया, पानी हो गया। सब आपकी बॉटल से ना उठो। सोडा के साथ क्या गरीबों के लिए कैसे हो गया ऊपर करो फिर वो दबाओ। ओह तुम्हें ही किया था क्या? इसको आता है भाई एकदम मेरा था थैंक यू है ना। आधा घंटा निकल जाएगा, कितनी देर में खा लिया? आधा घंटा निकल जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। घर जाके तो खाना ही नहीं, दाल वड़ा खाना है घर जाके आज, और पुलाव। किसी को आना है चलो मेरे साथ, चलो गाड़ी में वैसे जगह भी है, और पीछे पीछे तो पीछे पीछे आओ। तो बिरयानी खाओगे? चलो क्या दोस्तों, वो नींबू नींबू जरूरत था। तुझे क्या था वाइन है? पर ऐसा वाइन में तो डालूंगा थोड़ी। कौन डालता? हाँ वही मेरे को भी ऐसा लगता है।
सर आपको भूज और शेरशाह अच्छे लगे ना? भूज और शेरशाह आपको अच्छे लगे ना? भूज ठीक है, शेरशाह तो जोड़ साला दो। है। देखो दोनों बेकार थे, दोनों बकवास थे। सर इसको शेरशाह बकवास लगी। ठीक था, नॉर्मल। कहाँ देखी? घर पे मतलब ऐसा टीवी में, मोबाइल में? टीवी में देखा ना। टीवी कितना बड़ा है बड़ा है, काफी बड़ा है। और वूफर है, हाँ है ना। तो फिर बकवास नहीं लगनी चाहिए। मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब ऐसे मतलब उस मामले में नहीं। देखो जैसे भूज है, उसमें ना एक्टर सब बुढ़े हुए हैं और मतलब एक्टिंग में भी किसी का दम नहीं। एक्टर की स्टोरी देखनी क्या? हाँ, और जहाँ तक शेरशाह में ना, शेरशाह में स्टोरी अच्छी दिखाई, बट इतना इसको इतना हाइप दिया ना, उतना हाइप जैसा नहीं है। 420p and 420p पे देखो तो भी वो बेस्ट है क्योंकि वो रियल स्टोरी मेरे पास समझ नहीं हाँ। आता। वही देखने के बाद शेरशाह में सर लाइव बताइए लेकिन सर देखो, अगर क्या बोल रहे? लाइव हाँ शेरशाह में बोलो लाइव बताइए मतलब लोगों के हाँ, शेरशाह में क्या बताया पता है? शेरशाह में बताया कि कश्मीर में जो बंदा बॉर्डर पे जॉब करता है, कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर अलग अलग बॉर्डर है, पर कश्मीर की जो इतनी ठंडी बॉर्डर है ना, उस पे जो इनमें जॉब करता है बटालियन ना, वो उसको पता ही नहीं है कि कौन से सेकंड में वो मर जाएगा। सर मेरे डैड ने उनका एक्सपीरियंस बताया था कि यहाँ पे वो खड़े हैं इस साइड से पाकिस्तान। हाँ। वो एक अटैक वो पता है शेरशाह में मैंने दिखाया था, वो सब रियल है शेरशाह में जो भी था। हाँ हाँ। वो जो कैसे गोलियां, कैसे बम मारते हैं, ऐसे ही बम मार दिए पर थे। एक्शन वाइज देखो ना सर, एक्शन इतना नहीं था उसमें। एक्शन नहीं है, स्टोरी हाँ, story गजब है यार। स्टोरी रियल है तो चलो हो गया? उसमें क्या दोस्त हो गया? क्या हॉलीवुड कंटेंट ज्यादा देखते हो? अच्छा 2 मिनट सर 2 मिनट कोई? मुझे तो जानते हैं वो ऐसा थोड़ी ना होता, खाना थोड़ी बना रहा 2 मिनट की मैगी उसको काट प्रोडक्ट क्या था कॉल्बे का? सोडियम 2 हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, और कॉल्बे का सैलिसिलिक एसिड और रिमोटिवन का सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल, ठीक है, ठीक है। चलो अब तीसरा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं फिनॉल का, जिसका नाम है रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे फिनॉल का, ऑक्सीजन निकाल दो फिनॉल में से तो रिडक्शन हो गया। बिल्कुल लंबा मैकेनिज्म नहीं, एक स्टेप में खत्म, कोई नाटक नहीं। C6H5OH फिनॉल है ये। क्या करना है इसका दोस्तों? रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक पाउडर। ये जिंक है ना, ये ऑक्सीजन को लेके भाग गया, इसमें समझना है तो ये ऑक्सीजन को निकाल दो, तो क्या निकल गया? H आगे आ गया, C6H6 क्या बन गया? बेंजीन। बे बुद्धि, फिनॉल तो लिखो तू आपने, फिनॉल से तो शुरू किया, जिंक के साथ ऑक्सीजन निकल गया तो H अंदर चला गया, नहीं समझ आया तो जिंक के साथ ये ऑक्सीजन निकल गया, ये अंदर चला गया, तो क्या बन गया? तो फिनॉल का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो, हाथ तो हो रही है आप लोगों की। चलो अब करते हैं ऑक्सीडेशन। 9 रिएक्शन है, 3 खत्म हुए, चौथा ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन करेंगे, फिनॉल लेंगे, अंदर ऐड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2Cr7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फिनॉल का ऑक्सीडेशन। देखो अब फिनॉल को ऑक्सीडेशन करना है तो अल्कोहल कंसीडर करो, और देखो ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2, तो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी वन। और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। क्या बनता है? हाँ याद कर लो, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, क्योंकि कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ऐसा हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, रिडक्शन से हमने अल्कोहल बनाया था।
तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, तो इधर कीटोन बना दो, कीटोन मतलब डबल बॉन्ड हो कर दो इधर, चलो इधर कीटोन बन गया। पर अगर कीटोन बनेगा तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे लिखूं तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो जैसे ही कीटोन बनेगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड वहीं पे रहेगा, और ये डबल बॉन्ड है ना वहां पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसका नाम है 1,4-बेंजोक्विनोन। क्या नाम, 1,4-बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल के रिडक्शन से क्या बना और ऑक्सीडेशन से क्या बना, देखो यहाँ पे इसका दूसरा नाम है साइक्लो, कितने कार्बन है टोटल, तो हेक्सा। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकेंड और, तो 2,5-डाइल। कीटोन कहाँ पे है, फर्स्ट और 1,4-डाइऑन। दूसरा नाम है साइक्लोहेक्सा, 2,5-डाइल 1,4-डाइल। बोलो कोई डाउट मानसी, ठीक है। मानसी अब संडे नहीं थे क्यों, मैंने नीतू मैम से बात की, दूसरी क्लासेस थी। ओके, तो अपने क्लासेस का क्या हुआ फिर, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमने फिनॉल का कॉल्वे किया तो क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड, रिमाटिमान से सैलिसाइल एल्डिहाइड, रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से 1,4-बेंजोक्विनोन। अब हम इसका करेंगे नाइट्रेशन, क्या करेंगे, फिर ब्रोमिनेशन, फिर अल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन। चलो फिफ्थ, मजा आ रहा है बेटा, लेते रहो, शायद तक हो जाना चाहिए, लेट्स सी। फिनॉल लेंगे, फिनॉल लेंगे, फिनॉल लेंगे, फिनॉल लेंगे, डालेंगे अंदर डाइल्यूट HNO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4। नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, नाइट्रेशन में क्या ऐड होता है, नाइट्रोनियमाइन क्या ऐड होता है, NO2 क्या ऐड होता है, कैसे, मैंने क्लोरोबेंजीन में तो पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 10 में, भूल गए। HNO3 ऐसे होता है, और H2SO, इधर देख मेरे भाई, इसको सब कुछ आता है, चलो दिमाग में जाके ले रहा है वो। आता है तो इसे हंसता है तेजस्वी है। चलो इधर देखो, ये क्या है, NO2 प्लस नाइट्रोनियमाइन क्या है, ये क्या दिख रहा है, और ये तो H निकल गया, तो क्या बाकी रहा अब यहां से, कौन सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ इसमें से, नाइट्रेशन में कौन ऐड होता है, N नहीं ऐड होता, NO2 प्लस ऐड होता है, नाइट्रोनियमाइन, कौन सा N, अभी नेक्स्ट 2 चैप्टर में और आएगा, तभी भी भूल जाना बेटा, है ना, फिर से मैं ये सब पढ़ाऊंगा, है ना, एग्जाम में भूल जाना। चलो एक बात याद रखो, आप जिन जिन लोगों से कनेक्टेड हो उन सबकी इज्जत जो है ना, उन सबकी रेपुटेशन दांव पे लगी होती है। मतलब आप अपने पेरेंट्स को बिलोंग करते हो तो आपके पेरेंट्स के रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स के कलीग्स ऑफिस में कहीं जा रहे हैं, वहां पे मेरा बेटा तो साइंस में है, मेरी बेटी तो परिवर्तन में है, CBSE में है, अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे हमें ही पता होता है कैसा कर रहे हैं। दूसरा, आप मार्केट में जाओगे, किससे केमिस्ट्री पढ़ा, जयेश सर से,
तो वहां पे मेरी रेपुटेशन भी है, पेरेंट्स की भी है, समझ आ रहा है? जो आपको फाइनेंस कर रहा है उसकी रेपो लगी है दाव पे, जो आपको पढ़ा रहा है उसका करियर लगा है दाव पे, समझ आ रहा है? तो आप अपने आप को बिलोंग नहीं करते हो, आप बहुत सारे लोगों को बिलोंग करते हो। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए घर पे, पढ़ाई करनी चाहिए थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत। ऐसे ही जीरो होके मत आओ, और रेगुलर रहना चाहिए, कभी लेक्चर स्किप नहीं करना, वरना आपको कनेक्शन ही फील नहीं होगा लेक्चर में, क्या पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कभी फील ही नहीं होगा अगर रेगुलर नहीं रहोगे। तो कहीं स्किप कर दिया है तो कांटेक्ट करो और पूछो क्या पढ़ा है, तो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, फिर वो देख के आओ, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो, तो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन ऐसे जनरेट होता है, मैंने चैप्टर नंबर 10 में बताया था आपको ये। अब ये NO2 अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसीलिए NO2 अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों OH, और ये OH तो ऑलरेडी था वैसे यहाँ पे, NO2 यहाँ पे कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल। आया समझ में? और आगे नाइट्रेशन करेंगे वापस इससे, तो ये ऑर्थो और नाइट्रो एक ही रिंग में आ जाएगा। देखो ये ऑर्थो अलग रिंग में है, पैरा अलग रिंग में है, और नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ये NO2 दोनों एक ही रिंग में आ जाएंगे, OH तो वही रहेगा बट 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो ऐसे आ जाएगा। अगेन मैं क्या करूंगा, क्या कैरी आउट करूंगा? नाइट्रेशन, इससे ही करेंगे नाइट्रेशन वापस से, इसी रीजन से। तो क्या होगा? NO2 कहाँ आ जाएगा? 2 नाइट्रो एन, क्या बनेगा? 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, 2,4, और आगे नाइट्रेशन करेंगे तो और एक पोजीशन खाली है, देखो आप, 2,4,6 डाइनाइट्रोफेनॉल। यस, यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा। वेद आप मत बोलो, ये क्या है? 2,4,6, यस, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। समझ आ रहा है दोस्तों? इसमें से डायरेक्ट बन सकता है ये, इस रिएक्शन का नाम है शक्तिमान रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं, यहां पे ऐड करेंगे फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग, तो डायरेक्ट बन जाएगा। फ्यूमिंग का मतलब यहां पे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो NO2 बहुत ज्यादा जनरेट होंगे, यहां पे बहुत ज्यादा NO2 की जरूरत है। बट डायल्यूट से करेंगे, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो पहले 2,4 बनेगा अलग अलग में, फिर एक में 2,4 बनेगा, और फिर 2,4,6 बन जाएगा। बोलो, एनी डाउट नाइट्रेशन में? जल्दी कॉपी करो। बालक, अलग खोलने से ऐसा तो क्यों डरे? कोई क्लास में वैसा नहीं दिख जाएगा, फिर सर मेरा कहेंगे बेटा नमस्कार सर। देख लिया सब कुछ है नहीं, इसलिए दे रहे हैं। कितने बच्चे निकल गए आज के हैं? ये नहीं है ये इंसान। ये तो देख लिए तो देख लिया, क्या पता मसला है ही नहीं तो क्यों डरा, क्यों क्यों? आउट ऑफ एंजाइटी क्यूरियोसिटी। सर ने मेरे इंस्टा पे प्रोफाइल दे दी और बात करता। अरे तुम मैसेज किया कैसे किया? मैंने पढ़ा नहीं। भाई
साइकिल आप कर लो तेरी मेरी दोस्ती मार साइकिल का ये लाइक बनाएगा सॉरी सर कैसा हो सर साइड में बिगड़ा हुआ है कौन है हमारे कुछ भी टैलेंट तो मैं पड़ी हो गया दोस्तों? हो गया? नेक्स्ट ब्रोमिनेशन, जल्दी करो। ये तो हो गया ना? तो 2 मिनट एक और फोटो इसमें है ना, फोटो खींच लेना वहाँ यूट्यूब पे जाके, कमेंट भी कर देना। कमेंट कभी आप करते नहीं हो, हद है आप लोगों की। आपके खुद के सारे कमेंट करेंगे, आएगा इतने भी। सारे वीडियो हैं मेरे, आपको अंदर जाके हर एक में कमेंट लिखना चाहिए, कुछ भी डन डन DUN लिख देने का, थैंक यू नहीं लिखना है तो DUN लिख देने का। इतना तो कर सकते हो यार आप लोग। सर वाइज का मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ वाइज का टेस्ट बदल रहा है। क्यों? मैंने बोला वी लव यू सर, तो उसमें उसको कर तो वहाँ लिखो, यहाँ मत बोलो। मुझे तो यहाँ तो पता ही है, वहाँ लिखो। आज टाइम निकाल के मेरे 304 वीडियो सब पे लिख देना। सबको लाइक मार के कमेंट करो प्लीज 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 डू सो। रोज नहीं कर सकते, मतलब प्लीज एक दिन सपोर्ट। नहीं कर सकते, लेकिन रोज आप सपोर्ट नहीं करोगे कौन करेगा यार? जो जानते हो तो सपोर्ट करना ही चाहिए, जो नहीं जानते हो तो बात की बात है। हाँ, आपको डन लिख देना है हर एक वीडियो में, जब टाइम मिले तब वीडियो में डन लिखा करो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया करो। सर आप बोल दो रैली निकाल देंगे, बोलो ओ माय गॉड, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है बेटा, पर ठीक ही है, तू कर रहा है तो वो भी कर सकता है वैसे। अपने घर में 10-10 आईडी नहीं बना के नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो? 10 आईडी से किए। हाँ लगाओ, अपने मम्मी के फोन में 10 आईडी बनाओ, अपने फोन में 10 आईडी बनाओ, पापा के फोन में 10 आईडी बनाओ, बहन के फोन में 10 आईडी, 40 आईडी तो बना दिया आपने। तो कितने हो गए? 40 सब्सक्राइबर 40 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, तो आज आप चाहो तो मेरे 2000 सब्सक्राइबर कर सकते हो। 1750 हो गए हैं शायद, तो 250 बाकी हैं। अगर आप सब 40-50-50 करो तो भी आज हो जाएंगे इंस्टाग्राम 2000। स्टोरी डालेंगे, आपका फुल प्रमोशन करेंगे। हाँ करो यार, बनता ही है वो तो। इतनी मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, तो आपको करना ही चाहिए। सब्सक्राइब फॉर मोर। कुछ और मत लिख देना, सब्सक्राइब फॉर ऐसा कुछ भी मत लिख देना, ठीक है ना? सर उतनी तो इंग्लिश अच्छी है। नहीं नहीं, तेरे पे भरोसा है मेरे को, तेरे इंग्लिश में बिल्कुल नहीं सर है। मेंशन भी करूंगा तो आपको स्टोरी में। मजाक कर। नहीं 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 चाहिए ये mention। नया इंडिया तो मैं बोल रहा हूँ आपको करना तो करो, मैं फोर्स नहीं कर रहा, खाली बता रहा हूँ। चलो ये नया है, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन नहीं है, ब्रोमिनेशन हो गया ये? यस सर। चलो अभी 3 हो रहा है ना? हाँ, टोटल 9 है, 2 हो जाएंगे शायद, 2 बाकी हैं। नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे। घड़ी निकल गई यहाँ से। हम देख देख करते थे इसलिए। तो 6 सर 20 मिनट बाकी है। हम लोग देखेंगे बस 10 मिनट का, मैं 10 मिनट छोड़ दूंगा। चलो 6 क्या है? टाइम मिलेगा। ब्रोमिनेशन, बेंजीन लेंगे बेटा। सर 7 हाँ बेटा, 6 का ऑप्शन हाँ 6 है। माय सॉरी, माय गॉड, मैंने लगा क्या लिख दिया मैंने। चलो ये क्या है दोस्तों? फेनॉल। फेनॉल। क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिमिटेड ब्रोमीन, लिमिटेड
एक ही ब्रोमीन है यहाँ पे, तो यहां से एक H और यहां से एक Br, क्या निकल गया? या फिर यहां से भी तो निकल सकता है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, HBr निकल सकता है, या फिर यहां से बन सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। Br कहाँ जाएगा एक बार और एक बार? स्टेबल कौन है? पैरा, पैरा नहीं, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल, पैरा ब्रोमोफेनॉल। स्टेबल कौन है? बोलो। ओके, बोलो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें, कोई डाउट है इसमें? ब्रोमिनेशन किया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विच इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ऑर्थो पैरा बनेगा, जिसमें स्टेबल कौन है? ये मेजर है। सुबह जब क्यों चुप चुप हो आज? तो उधर बैठने के लिए हाँ, क्या हुआ? तो अब एकदम शांत हो, क्या हुआ? अरे बोलो बोलो, ब्लैक अरे बोलो, अरे बोलो। not mentally good, that's why I'm मेंटली क्या हो? कुछ नहीं ऐसे। ठीक नहीं हो गया? ठीक है, नहीं कल बताना फिर, ठीक है? ऐसा तो हमारा रूल है। मैं तेरे साथ मतलब इतने सालों से तो नहीं बोल सकता, अभी इतने महीनों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऐसा हुआ कभी क्या ना मूड ठीक ना हो, मैं ऐसे हंस के ना पढ़ा, ऐसा हुआ कभी? नहीं तो मेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और मैं सर हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए कि मैं थक गया हूँ यार आज, ऐसा हुआ मेरे साथ? हेड्स ऑफ हमारे ऊपर रोज घर से डिमोटिवेट होके आते हैं, फिर भी कैसा हंस के पढ़ते हैं। वो हेड्स ऑफ मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि मैं हंसाता हूँ आपको और आपको लिबर्टी देता हूँ, यहाँ पे फ्री करता हूँ मैं आपको, ऐसा लग रहा आपको? अभी आने से पहले मस्त हो गया था। चलो ठीक है, ओए मत ये फिनॉल है, ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट और लिमिटेड ब्रोमीन है यहाँ पे, लिमिटेड मतलब बहुत सारे ब्रोमीन नहीं है, वरना यहाँ पे भी Br, यहाँ Br, सब जगह Br आ जाता। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब ब्रोमिनेशन होगा तो Br ऑर्थो पैरा पैटेज होगा और पैरा जो है मेजर हो जाएगा। दोनों का डाउट? अब ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड। कितने Br है यहाँ पे? 6 Br है, तो 3 H निकल जाएंगे और 3 Br। कितने Br बाकी रहे? जोड़ दो, टू ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। 2 4 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनाने के लिए कितने Br लिए हमने? 6 एक Br का वेट 80 है, कितना है? एक Br का वेट कितना है? तो 6 Br का वेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? समझ आए? तो ये बनाने के लिए कितने ग्राम ब्रोमीन लेना पड़ेगा? एक Br का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br जो है वो 80 है, तो 6 Br का 480 हो जाएगा ना? समझ आ रहा है? और फिनॉल का वेट है 94 ग्राम, कितना है? 94 ग्राम। C6H5OH, ये 78 प्लस 16 तो होगा 94 ग्राम ऑफ फिनॉल लेंगे तो कितना ब्रोमीन ऐड करना पड़ेगा? तब जाके बनेगा। अगर हम एक ही ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 Br डालने पड़ेंगे, मतलब 480 ग्राम में लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो कौन सा रिएक्शन है ये? नेक्स्ट, अल्काइलेशन। फिर एसाइलेशन और रीअरेंजमेंट कल पढ़ेंगे। सेवेंथ, अल्काइलेशन। मूड है ना आप लोगों के? थक गए हो तो बंद कर दो ना, खत्म कर देते हैं, है ना? चलो, फिनॉल लेना है, क्या लेना है? और अंदर डालना है बेस डाला हमने
और CH3Cl डालेंगे, सोचो क्या बनेगा। तब तक मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ। बोलो बेस में से क्या निकल गया? बेस में सर नहीं नहीं मेरे भाई वेद, तेरे को नहीं बोलना वेद। चलो OH के साथ H2O H2O नहीं, OH के साथ H। सर H2O हाँ, Na के साथ O के ऊपर क्या गया? समझ आ रहा है? यस सर और पानी और NaCl, मिथॉक्सीबेंजीन, क्या नाम है इसका? एनीसोल, क्या नाम है? क्या नाम है? एनीसोल। चलो यहाँ OH के साथ क्या निकल जाएगा? क्या निकल गया? Na के साथ Cl O के ऊपर CH2CH3, इथॉक्सीबेंजीन, क्या नाम है? oxybenzene इथॉक्सीबेंजीन जो है इसका नाम है फेनिटॉल। इथॉक्सीबेंजीन का नाम क्या है? कोई डाउट? OH के साथ क्या निकल गया? H Na के साथ Cl बेंजीन, O बेंजीन, बेंजीन O बेंजीन, सुन बेंजीन, बाहर में जा बेंजीन, फेनॉक्सी बेंजीन, फेनॉक्सी डाइफिनाइल ईथर, रोज वाटर नाम है इसका। भाई वेद, तेरे को किसी को देना हो तो सर रोज देना होता है, रोज वाटर थोड़ा ना देना होता है। चलो, हो गया ये? थोड़ा पिचकारी मार दो। हो गया ये? ये वेद बिगड़ चुका है, ऑरेंज टी शर्ट वाला वेद बिगड़ चुका है। अब ये नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लो।